वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका बाजार और अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कॉर्नर की। हमारे साथ हैं कल्पेश आशर जो सीएफओ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री का जिस तरह से लगातार इनफैक्ट रुझान देखने को मिला है, जनवरी में देखें, फरवरी में देखें और अब फरवरी एंड में जो म्यूचुअल फंड एसेट बेस है वो भी करीबन डबल हो गया है, 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। आप क्या राय? ये बिल्कुल सही बात है कि आज जो हम मूवमेंट देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में और खास तौर पे इक्विटी फंड की तरफ जो एक झुकाव आ रहा है वो एक बहुत ही अच्छी बात है। और जब रिटेल इन्वेस्टर मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एक अच्छा संकेत है कि हमारी जो इक्विटी मार्केट्स है वो एक स्टेबल ग्राउंड पे आ रही हैं। और म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप एक सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए ही वो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। और एक्चुअली हमारे साथ पहले दर्शक म्यूचुअल फंड का अपना सवाल लेकर जुड़े हैं। हमारे साथ इस समय ख्याति हैं मुंबई से। ख्याति, कैन यू हियर अस? क्या है सवाल आपका? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज ख्याति शाह। बेसिकली आई वांटेड टू चेक समथिंग फॉर होम मेकर। ख्याति, पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए एंड टॉक थ्रू द फोन लाइन। पूछिए अपना सवाल। हेलो, कैन यू हियर मी? या वी कैन हियर यू, गो अहेड। या जो हाउसवाइफ होती है तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे फॉर सेविंग? आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है और आप कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं हर महीने? अराउंड 2000 रुपीज? या 2000 to 5000। आई एम फॉर समथिंग। आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं क्या? यस, मेरा आपने आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी में किया हुआ इन्वेस्ट, राइट? करेक्ट। ऑलराइट, चलिए कल्पेश, क्या सलाह होगी आपकी? आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में शी इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड। 4 साल का आउटलुक है, 2000 रुपीज का एसआईपी चल रहा है इनका। हाँ, सो आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड एक अपनी जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में है उसमें एक लीडिंग परफॉर्मर रह चुका है और इनफैक्ट है अभी भी। तो इनका जो नजरिया है आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में 2000 रुपये एसआईपी करने का वो जरूर करें। और उसमें आप अपनी निवेश की जो अवधि है जो आपने डिसाइड की है 4 से 5 साल, उतनी तो आपको रखनी है क्योंकि वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। और इसमें एक सलाह मैं ये दूंगा कि अगर आप इससे अतिरिक्त कोई एक रकम डालना चाहते हो एसआईपी के जरिए तो आप उसमें एक लार्ज कैप या एक बैलेंस फंड ले लीजिए आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी के अलावा। तो इससे आपका टोटल पोर्टफोलियो है वो संतुलित हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी एक स्टेबल फॉर द लॉन्ग टर्म हो जाएगा। चलिए, गिरीशा है हमारे साथ तो फोन लाइन पर पुणे से। गिरीशा, बताइए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। मैंने रिलायंस, एसबीआई, वन इंडिया और बिरला लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड में 2006 में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपीज। ठीक है, आप क्या जानना चाहती हैं? आप 2006 से आपने ऑलरेडी होल्ड करके चल रही हैं, तो कुछ आपको रिटर्न्स यहाँ पे पॉजिटिव मिले हैं इस फंड्स में? हाँ, रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन इसको अभी 5 साल होल्ड करना फायदेमंद रहेगा कि निकल जाना चाहिए? अच्छा, ओके। फर्दर आप जानना चाहते हैं कि आप एडिशनल फंड्स खरीदें या इन फंड्स में ही कंटिन्यू रहें? कल्पेश, इनका सवाल आपने सुन ही लिया है। इनके पोर्टफोलियो में रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ फंड है, एसबीआई वन इंडिया ग्रोथ है और साथ ही बिरला लॉन्ग टर्म टैक्स एडवांटेज फंड है इनके पोर्टफोलियो में शामिल है और 2006 से होल्ड कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? देखिए, पहली बात तो इनके दो फंड इन्होंने बताया कि रिलायंस जो इनका एग्जिस्टिंग फंड है उसका अभी नाम बदला हो चुका है और अभी वो रिलायंस मिड एंड स्मॉल कैप के फंड से जाना जाता है। दूसरा जो एसबीआई वन इंडिया फंड है वो एसबीआई मैग्नम इक्विटी में मर्ज हो चुका है। तो और दूसरा जो तीसरा इनका फंड इन्होंने बिरला का बताया वो भी अच्छा फंड है। तो मेरी सलाह पहले ये होगी कि अब चूंकि ये इनकी निवेश अवधि काफी हो चुकी है 8 या 9 साल और मार्केट ने भी उन दौरान काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इनको पहले तो इन तीनों फंड से मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। और जो अमाउंट ये प्रॉफिट बुक करती है वो अमाउंट सिर्फ वही अमाउंट वो एक बैलेंस्ड फंड में डाल दें। तो उससे क्या होगा कि उनका एक पोर्टफोलियो टोटल बैलेंस्ड हो जाएगा क्योंकि ये जो अग्रेसिव फंड्स हैं उसके सामने मुनाफा वसूली की रकम से उनको बैलेंस फंड में निवेश मिल जाएगा। और तीनों जो एग्जिस्टिंग फंड्स में उनका जो प्रारंभिक निवेश रह चुका है 2006 में उसको आज की तारीख में भी कंटिन्यू करें। तो ये हिसाब से उनका आगे चल के पोर्टफोलियो उनको संतोष भी रहेगा कि उन्होंने 9 साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए प्रॉफिट भी की है और पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग भी हो जाएगी।
बिल्कुल। चलिए हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं राजेश पाटिल कोल्हापुर से। राजेश पूछे अपना सवाल। अभी जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो 3 साल से ज्यादा चल रहा है। अभी इक्विटी मार्केट हाई पे है, तो मैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करूँ या वेट करूँ? हेलो। ऑलराइट, चलिए जी हाँ, सुन लिया आपका सवाल। इन्होंने 3 साल से SIP की हुई है कल्पेश, और इनके पास कुछ जो अच्छी स्कीम्स हैं उसमें HDFC टॉप 200 है, HDFC ग्रोथ है, ICICI डायनामिक है, ICICI बैंकिंग एंड फाइनेंस भी है। अब क्योंकि ये 3 साल से इन्वेस्टेड हैं, इन्हें फिलहाल प्रॉफिट एक बार ले लेना चाहिए या फिर यू विल रेकमेंड कि ये अभी भी बने रहें? सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल प्लानिंग के नजरिए से अगर देखा जाए तो 10,500 रुपए डाल रहे हैं। इनकी मंथली इनकम इन्होंने बताई है 50,000 रुपए है, तो वो तकरीबन 20% बनता है, जो एक रेशियो बहुत अच्छा है इनकी इन्वेस्टमेंट का। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी 10,500 रुपए को 6 फंड्स में फैला चुके हैं वो, तो उतनी विविधता या डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड्स में भी डाइवर्सिफाई कर दें अपने 10,500 तो काफी रहेगा। तो मैं इसमें सिर्फ 2 ही बदलाव इनको सजेस्ट करना चाहता हूं, वो कि जो HDFC ग्रोथ फंड की जो SIP चल रही है उसको बंद करके वो ICICI डायनामिक प्लान में उस SIP के अमाउंट बढ़ा दे, वही अमाउंट को। और दूसरा जो ICICI प्रूडेंशियल टॉप 100 प्लान है उसकी भी SIP के अमाउंट फिलहाल रोक के वही अमाउंट ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड की ओर मोड़ दे। तो उन्हीं के पोर्टफोलियो में इंटरनल ये छोटे बदलाव करके आई थिंक ही कैन कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छे उनके रिटर्न्स की उम्मीद है आगे चल के। कल्पेश, इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी काफी अच्छे फंड्स बताए हैं और आपने ये भी बता दिया है कि आगे चल के कंटिन्यू कर सकते हैं और कहां पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें, ICICI फोकस ब्लू चिप में करीबन 1 साल में 43% रिटर्न दिया है इस फंड ने, और साथ ही दूसरा फंड भी है HDFC टॉप 200 44%। आमतौर पर पूरा रिसर्च करके साथ ही फंड का जो ट्रैक परफॉर्मेंस है उसको देख के भी इन्वेस्टर्स को फंड में निवेशित होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होने चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए कि साथ साथ रिटर्न तो देखें ही, लेकिन उसके अलावा और क्या सोच के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी बात है, और खास तौर पे अगर आप रिटर्न्स को ही एक मापदंड रखते हैं तो उसके अलावा आपको देखना चाहिए उसकी रिस्क रेशियो कितना है। तो उसका जो बीटा होता है उसको देखना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आप अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी अवधि आप अपने हिसाब से लंबी रखें। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट 3 साल या 4 साल के लिए करनी है तो उसको इक्विटी फंड्स में डाइवर्ट ना करें। लेकिन 5 साल के ऊपर का नजरिया है तो ही इक्विटी फंड्स में आप निवेश करें, क्योंकि मार्केट साइकिल्स के हिसाब से इक्विटी विल आउट परफॉर्म अदर एसेट क्लासेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी चलिए, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय, जैसे कि आप कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं और साथ ही आपका क्या लक्ष्य है। कुछ और कॉलर्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं SBI के प्रॉपर्टी ई-ऑक्शन को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तब सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। रोहिणी पटेल है हमारे साथ मुंबई से अपना सवाल लेकर। रोहिणी, क्या सवाल है आपका? मैंने 2 म्यूचुअल फंड्स किए सिर्फ में, और एक है एक्सिस फोकस 25 फंड ग्रोथ और दूसरा है एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ। तो मुझे कितने साल तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए? और हाँ, बस यही पूछना चाहते हैं, और ये जो किया है वो मैंने सही किया है क्या? चलिए, कल्पेश क्या सलाह होगी आपकी? इनके पास सवाल आपने सुन ही लिया होगा। तो एक्सिस फोकस्ड है और साथ ही एक्सिस मिड कैप फंड है ग्रोथ कैटेगरी में। इनके पास क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, इनकी जो प्रोफाइल है उसमें ये भी है कि उनकी एज काफ़ी है और वो रिटायर्ड हैं। तो सबसे पहले तो अगर ये प्रोफाइल है तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप अगर इक्विटी फंड में इस दौर में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसे इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए जिनका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो जो आज की तारीख में 7 या 10 साल से म्यूचुअल फंड्स की अरीना में हों और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उनका मैनेजमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो, और दूसरा एक आपको जो क्राइटेरिया है वो देखना पड़ेगा कि वो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जिनका जो फंड्स का जो उतार चढ़ाव होता है, वॉलेटिलिटी होती है, वो कम हो। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे फंड्स भी चाहिए जिसमें डेट का एक अच्छा
या छोटा सा कंपोनेंट भी हो। तो अगर ये सारे मापदंड हम गिनने जाएं तो सीधी बात एक आपकी चॉइस आती है लार्ज कैप फंड्स। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिलहाल आपके लिए यही सलाह, लेकिन सीधे राज्यसभा में चलते हैं। राज्यसभा में फिलहाल कोल और मिनरल्स बिल को लेकर विपक्ष का हंगामा चल रहा है।